नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 24 अक्टूबर और आज ही के दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया और राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह लेने का यह बहुत ही बड़ा लाभ है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति संभालने के लिए तैनात कर सकता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में विचार पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरे थे और द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी होने वाले देशों ने मिलकर प्रयास किया कि वे इस संस्था की संरचना, सदस्यता आदि के बारे में भी कुछ निर्णय कर पाएं। आगे हम जानते हैं यहाँ पर कि चूँकि साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, राष्ट्र बर्बाद हो चुके थे और दुनिया शांति चाहती थी। 25 अप्रैल से 26 जून साल 1945 तक सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। अगले 2 महीने के लिए वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करने और फिर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़े, जिनसे एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना और जिसे संयुक्त राष्ट्र जिससे यह आशा थी कि एक और विश्व युद्ध को रोक देगा, जैसा कि अभी तक जारी है। तो आगे जानते हैं यहाँ पर कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन समाप्त होने के 4 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को शुरू हुआ, जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसके चार्टर की पुष्टि के बाद यह अस्तित्व में आया। अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं का भी इसमें बहुमत था, जिसमें कि मैंने बताया कि लगभग 50 देश इसमें शामिल थे। अब लगभग 75 से अधिक वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र अभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि साथ ही संयुक्त राष्ट्र नया कार्य कर रहा है, जिसकी कल्पना इसके संस्थापक ने 1945 में नहीं की थी। संयुक्त राष्ट्र ने हम सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य हासिल करने के लिए साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश भी ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए जलवायु कार्रवाई पर सहमत हुए हैं और अपने अतीत में कई उपलब्धियों के साथ संयुक्त राष्ट्र भविष्य की ओर नई उपलब्धियों को देख रहा है और संयुक्त राष्ट्र का इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर बेसिक तौर पे है आगे की ओर कि आपका कि संयुक्त राष्ट्र के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है यहाँ पे कि न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बारे में जाने तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में 14 दिसंबर साल 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में रखने के पक्ष में मतदान किया। न्यूयॉर्क की ईस्ट नदी के किनारे 7 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए अमेरिका के जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने $85 लाख की रकम दान में दी। नगर प्रशासन द्वारा भी उस क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई। संगठन की इमारत साल 1952 में बनकर तैयार हुई। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में लेक सक्सेस पर अस्थायी मुख्यालय बनाया गया और 10 जनवरी 1946 को लंदन में महासभा का प्रथम सत्र भी आयोजित किया गया। आगे की अगर हम यहाँ पे बात करें संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को साल 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया। ध्वज को हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सफ़ेद रंग के विश्व भर के वृत्ताकार मानचित्र, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का नीला रंग है और उसके बीच में विश्व भर के मानचित्र हैं, जैसा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी इसमें दिखाई देता है, को दर्शाया गया, जो जैतून की शाखाओं के द्वारा हरे रंग द्वारा घिरा हुआ है। जैतून की शाखाएँ जो हैं यहाँ पर शांति का प्रतीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में जो जैतून की शाखाएँ लगाई वो किसका प्रतीक है, तो वह शांति का प्रतीक हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के भाषाओं की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया है। उसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है, परंतु इनमें से केवल 2 भाषाओं को ही संचालन के रूप में माना जाता है कि बेसिक तौर पे संयुक्त राष्ट्र की जो कार्रवाई चलती है उसमें बेसिक तौर पे अंग्रेजी और फ्रांसीसी को ही महत्व दिया जाता है। स्थापना के समय इसमें केवल 4 राजभाषाओं को स्वीकृत की गई थी, उसमें थी चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी।
साल 1973 में अरबी और स्पेनिश को भी इसमें शामिल किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के बारे में लोगों का क्या विचार है। तो संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए कोई विशेष मापदंड नहीं शामिल किया गया है। किसी भी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र महासभा में साधारण बहुमत द्वारा एक संकल्प को स्वीकार करना और संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत द्वारा उसे अंतिम रूप से पारित करना होता है। जैसे कि आपने पता है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में कुल 194 देश हैं, तो इसके 2/3 बहुमत द्वारा अगर किसी भाषा को मान्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा उसको मिल जाता है। आगे जानते हैं कि भारत बहुत लंबे समय से यह प्रयास कर रहा है कि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए। भारत का यह दावा इस आधार पर है कि हिंदी विश्व में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषाओं में है और विश्व भाषा के रूप में स्थापित भी हो चुकी है। भारत का यह दावा आज इसलिए और अधिक मजबूत हो जाता है क्योंकि आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ चुनिंदा आर्थिक शक्तियों में भी शामिल हो चुका है। आगे अगर इसी पे हम बात करें तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि साल 2015 में भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन के एक सत्र का शीर्षक विदेशी नीतियों में हिंदी पर समर्पित था, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक के तौर पर पहचान दिलाने की सिफारिश की गई थी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी साल 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय भी खोला गया था। संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों का संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी भाषा में भी प्रसारण करता है। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने यहाँ पे संरा का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिए हैं, जिनमें से साल 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में भाषण, सितंबर साल 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य, सितंबर साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन में उनका संबोधन और साथ ही साथ अक्टूबर 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा 17वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन और सितंबर 2016 में 71वीं संयुक्त राष्ट्र सभा में विदेश मंत्री के द्वारा संबोधन भी हिंदी में ही शामिल किया गया था। तो ये हिंदी के बारे में रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य रूप से 6 अंग है। पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है आपका संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के ही समय की गई थी। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो यहाँ पर बात करते हैं कि महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 100 यहाँ पे 194 होंगे, न कि 193, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में 194 देश हैं। तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 194 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त निकाय माना जाता है। आगे की बात करें तो प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से इसमें भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामले के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों का निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे की अगला जो गठन है उसका नाम है आपका सुरक्षा परिषद। तो अगर सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिकता की जिम्मेदारी है और सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है, जिनमें से 5 सदस्य अस्थायी हैं जिनका नाम क्रमशः चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा 10 गैर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं तो 15, जिनमें से 5 अस्थायी हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम बताया और बाकी के जो 10 हैं वह 2-2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और ये 10 जो होते हैं 194 में से ही शामिल किए जाते हैं। अगला जो निकाय है उसका नाम है आर्थिक एवं
सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। तो यहाँ से आपके पूछा जा सकता है कि आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक अस्थायी समिति है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 54 सदस्य हैं। यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय मंच है। अगला जो आपका चौथा है वह है आपका न्यास परिषद। न्यास परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 13 के तहत की गई थी। न्यास क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासी क्षेत्र है और लीग ऑफ नेशन का अधिवेशन प्रथम विश्व युद्ध के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एवं देश के दूसरे देशों के स्थानांतरित करने का कानून उपकरण है, जिसमें राष्ट्र की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत शर्तें शामिल थीं। संयुक्त राष्ट्र का न्यास क्षेत्र जो है शेष राष्ट्रों में संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये तब अस्तित्व में है जब लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व आया। साल 1946 में लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। लीग ऑफ नेशन के समाप्त होने के बाद न्यास परिषद क्या होता है? अस्तित्व में आता है। इसमें 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था, जिनमें 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था और साथ ही इन क्षेत्रों के स्वशासन एवं स्वतंत्रता हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए थे। आगे की अगर बात करें तो साल 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने स्व सरकार या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। न्यास परिषद 1 नवंबर 1994 में संचालन बंद कर दिया। तो वर्तमान समय में अब न्यास परिषद का संचालन नहीं होता है, क्योंकि जितने भी न्यास क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल किया गया था वहाँ पर या तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली या तो वहाँ पर स्व सरकारें बन गई। जो 5वां निकाय है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और अप्रैल साल 1946 से इसने कार्य करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय का स्थान लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा साल 1920 में की गई थी। आपने पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग में। अगला जो आपका 6वां, ठीक है, इसका संघटक है वह है सचिवालय। तो सचिवालय की अगर बात करें तो सचिवालय में संयुक्त रूप से महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुतरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर साल 2026 तक के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में चुना है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस हैं और यह दूसरे कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं। अब इनका कार्यकाल दिसंबर साल 2026 तक हो गया है। यहाँ पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियाँ की जाती हैं और ये अपने कार्यस्थलों एवं संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं के बारे में। तो अन्य संस्थाओं में कुछ संस्थाएं शामिल हैं, जिससे कि लगभग इसमें हम आपको 17 संस्थाओं के बारे में बताएंगे। जैसे कि खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और साल 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना साल 1947 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना की गई थी साल 1977 में और इसका जो मुख्यालय है वह है रोम इटली में। आगे की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और साल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है और साल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है और इसकी स्थापना साल 1945 में की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और साल 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर अगर बात करें हम कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की, तो इसका मुख्यालय आपका फ्रांस के पेरिस में है और इसका स्थापना साल 1946 में की गई थी। और आगे आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है और साल 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे कुछ संघ है जैसे कि वैश्विक डाक संघ, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है और साल 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की अगर बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और साल 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे की अगर बात करें विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और इसका स्थापना साल 1963 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है और साल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और साल 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व मौसम संगठन की बात की जाए तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और साल 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ लास्ट है आपका विश्व पर्यटन संगठन, तो इसका मुख्यालय स्पेन के मैद्रिड में है और यहाँ पे इसकी स्थापना साल 1974 में की गई थी। यहाँ पे कुछ शॉर्ट में अगर देखें तो जैसा कि मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया कि इसके लिए दान दिया गया। तो हालांकि यह जो है इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू पे न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों की संख्या 194 यानी कि 194 है। इसकी आधिकारिक 6 भाषाओं में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। और वर्तमान समय में इसके सचिव एंटोनियो गुतरेस हैं जिनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया और अब यह 2026 तक संयुक्त राष्ट्र के सचिव रहेंगे। तो दोस्तों ये था संयुक्त राष्ट्र के बारे में, आज के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसके लिए मैंने आज के दिन ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।